बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 2017 के थर्ड पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। Nitration is a substitution reaction in which nitro group is introduced into the benzene. Write its detailed mechanism. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेंजीन का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हमने ऑलरेडी बेंजीन का जब चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इसमें डिटेल से हमने इसका मैकेनिज्म जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये किस तरीके से ये मैकेनिज्म आपने प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। 4 स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म है और इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है अलॉन्ग विद द डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के आपने 8 रिएक्शंस पढ़े हैं, उनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये देखें ग्रिग्नॉर्ड का रिएक्शन आ चुका है वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड एसिटल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो इसको आप जो है वो आपने ऑलरेडी इनको किया हुआ है और ये पास्ट पेपर्स में भी रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द फिनोल एंड हाउ इज पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। तो ये जो एसिडिक बिहेवियर वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी स्लाइड चेंज के साथ 2017 सेकेंड पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपरली जो है ना यहाँ पर जो फिनोल का एसिडिक बिहेवियर जब डिस्कस करेंगे तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक है और अल्कोहल से मोर एसिडिक है, ठीक है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर करना है। और पिक्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द फिनोल, ये भी आपके पास पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो एसिडिक बिहेवियर यहाँ पर देख लें कि सबसे पहले आपने ये एसिडिक बिहेवियर का बताना है पहले कि ये इससे रिलेटेड कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज़्यादा वीक है। उसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। या ऑलरेडी आपने हेल्पिंग वीडियो वॉच करके इसको अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ पर जो है मैं आपको बता रही हूँ कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल, इसको आपने अटैम्प्ट करना है, और फिर फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इस वाले क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये है कि आपके एग्जाम्स में चूँकि अब लिमिटेड सी स्पेस होती है तो वहाँ पर उतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो वहाँ पे पूरा आ जाए, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो ये आपने इसकी फिनोल का कंपैरिजन किसी के साथ भी आ जाता है, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने मस्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिनोल से आपने पिक्रिक एसिड कैसे बनाना है। तो ये देखें फिनोल को आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो ये आपके पास पिक्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। डिफाइन कंडेंसेशन रिएक्शंस, डिफरेंशिएट एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ोरोज रिएक्शन, गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो यहाँ पर आपने यानी डिफाइन भी करना है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है, मींस कि उनकी डेफिनेशंस बतानी है और कुछ उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बताने हैं, मैकेनिज्म नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्डोल एंड कैनिज़ोरोज रिएक्शन ऑलरेडी पीछे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पहले नहीं पूछी हुई थी, तो वो देखें क्या क्या है। The reactions in which two molecules of the same or different compounds combine to form new compound with or without the elimination of small molecule like water, ammonia are called कंडेंसेशन रिएक्शंस। और इसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ोरोज रिएक्शन, ठीक है। यानी 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे और एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और अमोनिया जो है यहाँ इसमें से रिमूव होगा, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी रिमूव ना हो और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये ऑलरेडी एल्डोल कंडेंसेशन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपने लिखना है, इसकी कंडीशंस लिखनी है, फिर इसका डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर जो है आपको जो एग्जांपल नज़र आ रही है, तो एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस कर रहे हैं, 2 स्टेप में ये रिएक्शन करना है। फिर कैनिज़ोरोज रिएक्शन ब्रैकेट में आपने बताना है, इट इज़ ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड, यानी कीटोन्स जो हैं वो कैनिज़ोरोज रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर इसकी एग्जांपल्स के कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो कैनिज़ोरोज रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, ठीक है, और उसकी कंडीशंस बतानी है, और देन आपने इसकी इक्वेशंस लिखनी है। देखें इस क्वेश्चन में हमने मैकेनिज्म नहीं लिखा क्योंकि ये 3 मार्क्स का था और क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसमें मैकेनिज्म नहीं लिखना, ठीक है।
और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दोनों में ये देख लें कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही एल्डोन कंडेंसेशन देते हैं, लेकिन कैनिज़रोज रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड जो है वो देंगे, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वो कैनिज़रोज रिएक्शन देंगे। और अगर वीक अल्कलाइन कंडीशंस होंगी तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और यानी कैनिज़रोज के लिए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, राइट वन एग्जांपल फ्रॉम ईच क्लास। सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, बस एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट हाइड्रोलाइज टू सिंपल शुगर यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल शुगर यूनिट। और एग्जांपल क्या है इसकी? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है, एग्जाम्पल्स याद। फिर अब यहाँ पर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज आपको बताया गया ना, तो उसकी आपने 7 सोर्सेज भी एक एक लाइन में बता देनी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर एंड इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। ठीक है, एंड इट इज़ नेचुरली फाउंड इन हनी एंड कॉर्न। और गैलेक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? इट इज़ फाउंड रेडिली इन द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड जो फ्रुक्टोज है वो किस में पाया जाता है? इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हनी। ठीक है, फ्रूट्स में भी, ग्रेप्स में पाया जाता है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड्स को आप डाइसेकेराइड्स नहीं कहते, लेकिन ये है कि अगर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर 2 शुगर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डाइसेकेराइड्स होंगे। अगर 3 शुगर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ट्राइसेकेराइड्स होंगे, 4 टेट्रासेकेराइड्स। तो इसी तरीके से 2 to 10 अगर शुगर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो तमाम के तमाम ओलिगोसेकेराइड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच हाइड्रोलाइज to form 2 to 10 simpler sugar units are called oligosaccharides। और इनकी एग्जांपल्स हैं लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो ये देखें, ये सुक्रोज है, ये लैक्टोज है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनाएगा, एंड लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द स्मोक फॉर्मेशन। तो ये हम बहुत डिटेल से 2016 सप्ली 1 के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको बहुत अच्छे से आपने मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।